प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम, जय हो। सबू सुनदारियों सुरेश परमोजी की ढाल और जोशा आमुक सबूक पता है कि मोहन ला एक ऐसा प्लेटफॉर्म मोहन कीर्ति पटल आमुक सबूक रखा दे जो तो कहला 1384 जब हमें 1384 और चौथे साल आके 339वीं अला साहब में है। जब जौनसारी की हम बात करो तो अला जौनसारी का जो सप्ताह हमारा चलता लगी पहला 5वें दूसरे और जो पछिना आके 4 दूस मोहन कीर्ति पटल ने जो कवि हमारे तो बहुत अच्छी जो है कविता अच्छा जी कविता सुनाई और अपना योगदान देना। तो खास बात है जी कि हम बार बार ये चीज दोहराऊं भी है कि निंद्रे निंद्रे कवि बहुत ही निंद्रे कवि मोहन कीर्ति पटल ने लगी आंदे और सो किसी ना किसी हम सब बेरी सुनाओ और किसी ना किसी रचना 3 बेर हो। तो अर्जुन चौहान जी जो देहरादून जनपद के चक्राता ब्लॉक के बेजाई दूर गांव मोठी गांव से जुड़ी। तो मोहनदा जहाँ मेरी ड्यूटी है उस गांव से ये अर्जुन चौहान जी है। तो इनका बहुत बहुत सहयोग मेरे साथ हमेशा रहता है। इनको गांव में गुरु जी के नाम से बोलते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे अनुभवी है और इनका सोशल कार्यों में देवीय कार्यों में बहुत योगदान रहता है। तो अर्जुन चौहान जी तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटलना। तो कार्यक्रम एक ओगड़ा बढ़ाने से पहले मेरे पास कुछ आज मोहारे टाइप के हैं कि जो हम अनावणे बोलते हैं जौनसार में अनावणे बोलते हैं उसको। तो कुछ उसकी वो मैं दे रहा हूँ कि गो ना बाछी की नींद थोड़ी अच्छी कि गो ना बाछी नींद थोड़ी अच्छी। तो ये अनावणे होते हैं कि जिसकी गो और बाछी जिसके पास कुछ नहीं उसको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। और नाची ना जानी ते आंगनो गो बांगो अर्थात नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा कि सुका सुतो कुमार जसकी माटी ना नहीं चोर कि सुका सुतो कुमार जसकी माटी ना नहीं चोर। अर्थात कुमार को कोई डर नहीं होता है कि मतलब कि मिट्टी माटी कोई मेरी चोरी करेगा नहीं, इसलिए वो मतलब आराम से सोता है कि बूढ़ा फंसावना और ओसोज बसावना मतलब एक कठिन काम ओगड़ा को लाकड़ो पछिना जोड़ी अर्थात लकड़ी आगे से पीछे की ओर चलती है क्योंकि जैसे बुजुर्ग लोग करेंगे तो शिक्षा पीछे तक मिलती है। तेजे पथार ने गोडे जो ओछोड़ी को टाप अर्थात पांव उतने फैलाने चाहिए जितना चद्दर है। तो जो होलो रघुक से ओंदो सबुक जो रघुक होलो से ओंदो सबुक। और जब पानी के नाव पानी लगली आग तो ही शावनी कोत गई अर्थात जब पानी में आग लगेंगी लग जाएगी। जब पानी में लगेगी आग तो बुझाएंगे किस चीज से जब पानी में ही अर्थात जब कोई मुखिया जब कोई जो जिम्मेदारी वाला व्यक्ति है जब वही गलत या दिशा में जाएगा तो फिर क्या कहते समाज कैसे सुधरेगा कि जब पानी पानी लगली आग तो ही शावनी कोत गई कि हाथ पान को कांगण कि आरशा दुका है अर्थात जो कंगन हाथ में है वो तो हमको सीधे दिखाई देता है। उसके लिए हम मिरर या शीशे का प्रयोग करें। हाथ पान को कांगड़ जो चीज हमारे सामने है उसको शीशे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ताले बले माछी भोगड़ेंदे बांटे अगला है ताले माछी भोगड़ेंदे बांटे। कहने का मतलब कि जो अभी जो समय आने वाला है हम उसके बारे में उसके घाटे फायदे लाभ के बारे में पहले ही सोच लेते हैं क्योंकि जो मच्छी है वो तो तालाब में हम पहले ही उसके हिस्से लगा लें कि 4 मच्छी मेरी 5 आपकी है। अभी पकड़ी है नहीं वो तालाब में है अर्थात किसी कार्य का जब तक हम पहुंचे है नहीं लेकिन पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। तो अगला है कि आगे का जो है चाश भी फूक की खाओ अर्थात जो दूध या आग या किसी में जल जाता है वो मोठे को भी फूक फूक के पीता है। तो जिस आदमी को जब जहां पे ठोकर लगती है वो
उसका जो कार्य करने का अनुभव है वो बहुत समन और सुलझ के चलता है। जो आगले गोरु बाट से जी पाछले गोरु, इसका भी वही अर्थ है कि जो आगे के लोगों के लिए जो रास्ता जैसे आगे के लोगों के लिए है, हमारे बुजुर्गों के लिए है, वही पीछे वाली पीढ़ी के लिए है। इसलिए सारी हमको जो है सोच समझ कर काम करना चाहिए। कि तोड़गा कहीं ओजो टीपू कहीं हिशो। अब लास्ट जो है इसका एक अनाना कि तोड़गा कहीं ओजो, तोड़न का मतलब चिनगारी, चिनगारी से तो कोई चीज जल जाए और एक बूंद पानी का पड़ा तो बुझ जाए। अर्थात किसी बात में बहुत जल्दी गुस्सा करना या नाराज होना और जरा से मनाने के बाद एकदम फिर सही होना, तो ये कुछ ऐसे अनावणे जो जौनसार में बोलते हैं मुहारे टाइप के थे, जो आप लोगों के बीच में रखे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एला जो खासम खास गिरीश दास मुख जी, मोहन कीर्ति पटेल ना तेरा स्वागत। और छुट्टियों में जब ये मेरा जो छोटा बालक है ये जब गांव में आया, कालाकोटी सर, शोभा दीदी, तिलक सर, तो इसके ने जो कुछ काम किया, आज ये बोलने लगे भाई ऐसा है कविता तो मैं सुनाऊंगा लेकिन थोड़ा मैं अपने आप ही लिखूंगा उसको। मेरे को परसों आपकी लिखी हुई सुनाई तो मैं अपने आप ही बस थोड़ा सा सपोर्ट करना आप मेरे को, जो काम मैंने किए है वो काम मैं आज गिनाता हूँ। तो इसकी कविता का नाम है मेरो गाँव। इसने लिख रखा मेरो गाँव। असल में ये देहरादून में ही इसकी पठन पाठन चल रहा है, क्योंकि मैडम यहाँ पर है तो उनके पास है। और तब इससे का कुछ अनुभव है जो आपके सामने रखना चाहता है। तो इशित मनमोह जी ये अपनी कविता के साथ है, मोहन कीर्ति पटेल है ना इशित। तुम सबको मेरी आयती नीति राजी खुशी और ढाल। हाँ इशित मनमोह जी, तुम सभी को एक कविता सुनाना चाहूँ। मेरी कविता का नाम आराम मेरो गाँव। छोटी नाव पढ़ो ईशु मेरो नाव, देहरादून जिला मेरा और भटाड़ी मेरो गाँव। देहरादून जिला और देहरादून जिला मेरा और भटाड़ी मेरो गाँव। गर्मिया की जब छुट्टी पड़ो तब हम घरे जाऊं। गर्मिया की छुट्टी पड़ो तो घरे जाओ। नाव के हम पानी जाऊं, दुई बोतला नो पानी की। मतलब पानी जो है पनेरे के पास इसने पानी ढोने का काम किया। लोगों को जो मेहमान आए तो कितनी 2 बोतल एक साथ लाता है, 2 बोतल पानी की, नाव पानी की। अच्छा, नाव के हम पानी जाऊं, दुई बोतला नो पानी की। टोकरे पुंडे हम कोदी न जाए, जानी न सार हो थाने की। खेत में कोई काम नहीं कर पाया मैंने, क्योंकि मेरे को हल बैल के साथ कुछ काम करने का अनुभव नहीं। जी आगे। हिसाओ कीमू चुल्लू खाऊं, जमुना के छिवंद नाव, सबू के आछो मेरो गाँव, सबू के आछो मेरो गाँव। हिसाओ का मतलब एक जंगली फल है। हिसर कीमू का शहतूत है। और क्या है? चुल्लू खुमानी का एक छोटा रूप है, खुमानी। और नदी का किनारा वहाँ गांव के आसपास, तो नदी में नहाने के लिए बहुत उत्सुक है, नहाते भी है। सब क्या छोड़ो मेरो गाँव, अर्थात मेरा गाँव सबसे अच्छा। अच्छा आगे। नाना नानी मुख नेड़ा चौ छानी, नाना नानी मुख नेड़ा चौ छानी। पर छानी जाए ना ईशु एक दो छानी जाए ना ईशु एक दो सौ नोटी तक तय के बिगले मुंह पांडे पीशु। अच्छा, जो छानी के पास जब जाते तो वहाँ पीसू होते वहाँ छानी के पास गया, सारे पीशु ने घेर लिया, बोले यहाँ भी दर्द हो रहा, यहाँ भी दर्द हो रहा अच्छा जी आगे। गाँव पुंडी सोबिया अपनी बाता लाऊं, आंगने के सब खेल दे आऊं। आंगने का मतलब आंगन में खेलने के लिए। अच्छा आगे। घने बूटे की जय के छाव। अच्छा, घने बूटे की जय के छाव, शयरू के आछो गाँव, शयरू के आछो मेरो गाँव। अच्छा, छोटी नाव पढ़ो ईशु मेरो नाम। अच्छा, छोटी नाव पढ़ो और ईशु मेरो। तो ये कविता थी इशित की। इशित लिखने का प्रयास बहुत अच्छा लिया करी। और गणित जहाँ इशित की बात है तो ये गांव में 2.5-3 साल से गांव से बाहर है, पर इसको थोड़ा रुचि है। मेरी किताबें ये पढ़ता रहता, सुनता रहता। मोहन कीर्ति पटेल को ये लगातार सुनता, लेकिन आगे नहीं आता है, पीछे से सुनता रहता। तो मेरो गांव एक कविता थी इशित की। और मोहन कीर्ति पटेल
जो भी सुन लगी मोहन दा, शोभा बहन जी, तिलक सर और चंपा दीदी, काला कोटी सर, गिरीश दा और जो भी मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़ी हैं, चौहान जी जुड़ी था भी। तो चौहान जी साइड नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो ज्योतिरिंग चौहान जी मोहन कीर्ति पटेल ना जोड़ो तो थिंक एक कविता गिरीश दा और तिवारी जी, जो हमारा रीति रिवाज है, हालांकि सब लोग बोलते हैं कि जौनसार का जो रीति रिवाज है वो भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ने लग गया है। और तो इस पे मैंने ये गीत लिखा था, सहजा समाज। गीत और कविता दुनिया है। ये कविता कई जगह छपी भी है, मैगजीन में भी छपी है, मेरी किताब में भी है। सहजा का मतलब, सहजा समाज का मतलब है कि जो हमारे पूर्वजों का समाज था, वहां से थोड़ा हम हट गए हैं। तो एक संदेश है कि सहजा समाज को एक मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको रिपीट करने की भी, क्यों क्या था वो समाज, और एक विश्वास दिलाने की भी कर रहा हूं कि जब जो मुर्की, तुंगल और हमारे जो वेशभूषा थे वो अब दोबारा से जिस प्रचलन हमारे यहाँ घाघरा है, ढाटू है, खिलका है, कुर्ती है, जंगेल है और चोड़े हैं, ये सब हम दोबारा से अब इसको पहनने लग गए हमारे यहाँ, और एक प्रकार का एक ट्रेंड चढ़ने लग गया। चाहे वो जैसे बिंता मैडम कह रही थी कि मासू और भगवान के लिए हम इतने धनी हो गए कि हम भगवान को दे रहे हैं, आज 76 दे रहे हैं, आज कुछ दे रहे, जबकि हम भगवान से लेने के लिए भगवान के पास जाते थे। तो उसमें एक ट्रेड है कि एक जैसा ढांटू लगाना, एक जैसा ड्रेस पहनना, तो बहुत अच्छा लगता है कि सहजा समाज भाड़मा गांव दा, सहजा समाज भाड़मे गांव दा, गांव सबू के हमारे, कि गांव सबू के हमारे। सहजा का मतलब जो पुराना समाज था उसको संदेश है, गांव सबू के हमारे, गांव हमारे भी है, वो जो सुन रहे हैं हमको उनके भी है। तो प्रयास सभी ने करना है भाई, अकेले मैं भी नहीं कर सकता, अकेले गिरीश दा भी नहीं कर सकते, अकेले डॉक्टर साहब भी नहीं कर सकते, सब जो भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं कि गांव सबू के हमारे, देवधामों की धरती हमारी, रीति रिवाजों पुराने। जब उत्तराखंड की बात करो, जब कुमाऊं की, जौनसार की, गढ़वाल की बात करो, तो देवधाम जो देवी देवता है वो यहाँ रिवाजों छे, मिलना चालना उठना बैठना एला लोगे आछा था रिवाजो, नाना दादा दोते प्यारो, एला लोग आछा था रिवाजो, नाना दादा दोते प्यारो, बेटा बाजा सियाना तिनी छोड़ी ले त्यार बारो। आज तक रिवाज बहुत अच्छा था, जब नाना दादा हमको बोलते थे कि तूने खेत में जाना, तूने वहां जाना, तूने गाय के पीछे जाना, तूने आज बाजार जाना है, कौन कहाँ जाएगा, तो ये ड्यूटियां हमारे जो नाना और दादा, हमारे यहाँ दादा को भी नाना बोलते हैं, और दादा अक्सर हम बोलते हैं बड़े भाई को, बड़े भाई को बोलता है। बिहार, बिहार का मतलब वो प्लान बनाते थे, बेटा बाजा सियाना इन छोड़ ले त्यार बारो। अब ऐसा आ गया कि अब जो नए युग की जनरेशन है वो सियानचारी करने लग गई है, अब वो सोच रही है त्योहार भी बेकार है, त्योहार भी बेकार है, इसको खत्म करो, इसमें भी खर्चा होता है, इसमें ये होता है। त्यारू बारू जागू जो जोड़े, मोड़े मोछे मोड़ेरी, आंगने फूंडे गीत लाते साथे ध्यानी रोई। जब त्यार बार हमारे हाथ जुड़ते हैं, और मोड़ और मच मोड़, मोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मछली पकड़ने का और एक वैसा जात मेले वाला। तो जब ये लगते थे, तो एक आंगन में जब गीत लगते हैं तो ध्यानी का मतलब जो जो हमारी जो कन्याएं जब शादी होकर के ससुराल चले जाती तो मायके आती पर्व के लिए, तो ध्यानी हो गई, और जो अभी ससुराल नहीं भी जा रखी वो भी ध्यानी है। तो ये दोनों ही प्रकार की ध्यानी, चाहे ससुराल जा रखी हो, चाहे मायके में हो, अभी पठन पाठन कार्य या फिर अभी उनकी शादी ब्याह नहीं हुआ हो, तो ध्यानी और रोहिणी का मतलब जो हमने ब्याह के दूसरी जगह से ला रखी, ये सब मिलजुल करके दांडी में लगती है, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब दांडी में लगते। तो साथे ध्यानी रोहिणी, कोई शांति ना काम गाँव कोई लाई ना हो। अब ऐसा
ऐसे रिवाज ट्रेंड आ गया है कि कोई ना तो काम करना चाह रहा, ना कोई हल लगाना चाह रहा, कोई लाई ना हो कि ऐसी बीमारी लागी गाँव दी कि घर जुगे ना रहो। तो अब ऐसा ट्रेंड आ गया है कि सब सोचता है कि मैं शहर की तरफ जाऊं और मैं अब घर में मेरा जीवन यापन नहीं हो पाएगा, घर जुगे ना रहो। गोबरे के मोहर ने बाणो, घास के घोसलोने, क्यार के की रोपनी बाणो, कोदे की नेठौण। जब मोहारने लगते हैं तो उसमें हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, 2-3 परिवार इकट्ठा मिलकर के एक आदमी के गोबर का काम निपटा देते, क्योंकि ये कठिन कार्य होते थे, तो इसलिए हम गोबरे के मोहारने बनाते हैं। घास के घोसलोने, जब घास काटा जाता तो 4 परिवार इकट्ठे एक साथ, एक आदमी का पहले दिन, दूसरा आदमी का दूसरे दिन, और 4 दिन लगते और सबका घास खत्म, उसको बोलते घसलोण, घास के घसलोण। क्यार की रूमनी, जो क्यारी में जिसमें धान रोपा जाता है उसकी रोपनी बनाते हैं। रोपनी का मतलब जब सबकी रुपाई हो जाती है, मतलब रोपनी का काम निपटाने के बाद एक पर्व टाइप का होता जिसमें सब लोग आपस में नाचते खेलते भी हैं और गीत बात भी चलते हैं और एक पार्टी भी होती है, रोपनी बनती है। कोदे की नेठौण और मंडुआ इतना भारी मात्रा में पहले उगाया जाता था कि उसकी जिस दिन मंडुए की निराई गुड़ाई सब खत्म हो जाती थी तो नेठौण बोलते हैं हम उसको। वो नेठौण का एक पर्व कि अब इस डेट को, जैसे आज अगर 28 तारीख है तो अगर ये हो गया कि 15 जुलाई तक हमने अब सारा मंडुआ खत्म करना है, तो गांव वालों को चाहे कैसा भी सपोर्ट करना पड़े एक दूसरे का, मंडुआ 15 तारीख को खत्म करना, उस दिन नेठौण होती है। तो नेठौण के दिन फिर वही नाच गाना और ये चलता हो। कोदो की नेठौण, ये मंडुए की बात है। स्याणा बाबा घोरे रोता, मोशा बाबा मोशूरी, बोकराव बाबा गोरु चारोता, पाश्चात्य दूरी दूरी। जो भाई, जो हमारे चाचा था वो हम आज पुकारने लगे, पहले नहीं था। जो घर में मुखिया, जो सबसे बड़े पिताजी, उसको बोलते स्याणा बाबा, और जो भैंस के साथ रहते हैं उसे मोशा बाबा, और जो बकरी के साथ रहते हैं बकराओ बाबा। और जो जिस कार्य में जो दक्ष था, जो जिस कार्य में जिसकी ड्यूटी होती थी, तो उस टाइप के हम बाबा बोलते, स्याणा बाबा, मोशा बाबा, बकरा बाबा और पार्श्वती दूरी दूरी। अर्थात हमारे जो, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं तो 5 छानी है, एक डांडा, एक उससे थोड़ा नीचे, एक घर के पास, और एक फिर 2 छानियां नीचे को, गांव से नीचे। जो गर्मी में हम वो समय और मौसम के आधार पर हम अपने पशुओं को भी अपने चरागाहों के हिसाब से स्थानांतरित करते हैं। जैसे अभी ठंड का सीजन आ गया ज्यादा, तो हम नेवड़े बोलते हैं उसको, तो नेवड़े में ले जाते हैं। थोड़ा सा मीडियम हो गया है तो थोड़ा ऊपर ले आते हैं, और थोड़ा और गर्म हो गया तो थोड़ा ऊपर ले आया, तो वहीं वहीं हमारे खेत क्यारी भी है, गोबर भी नहीं ढोना पड़ता। खास बात यह है, वहीं खेत है, वहीं छानी बना रखी, वहीं गोबर है, गोबर ठाया डाला। अब उसकी खास बात यह कि जैसे आलू और हमारा जो धान, वो नीचे हो जाता है गर्म वाले एरिया में, फिर मक्की मुक्की थोड़ा ऊपर हो जाती है, और डांडे में फिर वो डांडे वाले आलू भी होते हैं, वहां पे फिर मटर होते हैं, वहां बीन्स होती है, बाग बगीचे भी है लोगों के। तो इसलिए पारसिया का यहाँ पर विशेष मतलब यह है कि जगह जगह हम लोग बटे हुए रहते हैं। वो छानी वाला छानी में, बकरी वाला बकरी के साथ, भैंस वाला भैंस के साथ, तो आपस में मिलना मिलाना भी। वो संक्रांत के दिन ही हम लोग आते थे कि भाई आज संक्रांत है, तो आज संक्रांत को हम 12 संक्रांति 12 महीने की मनाते हैं। उस दिन कोई कहीं पे भी रहे, वो घर आएगा, वहां कोई पकवान बनना हर महीने में। डूंगे धारा दे भेड़ा बाकरू सोए था तुंदे गोरू, गोब उनाव के टीगुए जोंगेलो जोड़े लिया छोड़े। ये हमारा पहनावा है कि डूंगे धारा दे भेड़ा बाकरू, जो भेड़ और बकरी वो थोड़ा ढंगार वाले क्षेत्र में चुग लेती है, जहाँ जो पसर थोड़ा ऐसा प्लेन सा है, वहां पे घोड़े और गोरू हमारे चढ़ते हैं। गौब उनाव के टिगवे जोंगे, जो भेड़ का बच्चा होता जिसको हम गावला बोलते हैं, जो पूरा अभी मैच्योर नहीं हो रखा होता, उसकी जो ऊन होती है वो इतनी मुलायम और इतनी गर्म होती है कि मतलब उसके हम डिगवे
डिगवे का मतलब जो सिर में लगता है, जंगल मतलब पैंट के रूप में जिसका यूज करते हैं, डिगवे जंगल लो चोड़े लो या चोड़े। जुड़े चाहिए सब यात्रा बेशु, जुड़े चाहिए सब मेढ़े, भोरे भोरे चाहिए गांव घोड़ो, भोरे भोरे चाहिए खेड़े। अर्थात सारे मेले और खेले सब दोबारा से जुड़ने चाहिए। ये जो पूर्वजों ने बनाए ये छूटने नहीं चाहिए। किताले माचिया के भोगड़े बांटे कोदी चाइना लाने ओगडाई लाकड़ो पछना जो एजे हमारे ओनाने, एजे हमारे ओनाने। तो ये किसी सहजा समाज मेरी कविता थी और एला मौका भी ऐसा मिला कि ये तो मैं थोड़ा हिंदी मुझ भी बोली के मौन कीर्ति पटलंदा नवनीत राठौर तेरा स्वागत ये भी अपना समय देना। और ये चौहान जी तजोड़ी से तस्वीर भी नेटवर्क की किसी प्रॉब्लम थी तो नवनीत राठौर जी एला तांबर जरूर किसी ना किसी सुना होने खोंदो तो दुई पंक्तियां हम तांबर मिलो और तब हम ओगड़ा पढ़ दे। तो बड़े आदर के साथ मौन कीर्ति पटल अब के नवनीत राठौर जी। नमस्कार गुरुजी और वरिष्ठ कीर्तिकार गिरीश चंद्र जी और बीएस कालाकोटी सर, मोहन सर और तिलक राज सर, हमारी शोभा दीदी और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं दरअसल बस अभी ऑफिस से आया, बारिश हो रही थी, ये चेहरा पूंजी है रायपुर में, तो थोड़ी देर बैठा, मन का जुड़ूंगा, पर थोड़ा सा एक लिखा मैंने अभी, लिख देते हैं प्रधानों का चुनाव, प्रधानों का चुनाव, क्योंकि अभी पंचायती राज अब चुनाव होने हैं तो इसे मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन कोई भी अगर सुनेगा तो हंसी मजाक भी है पर इसको कोई दिल से ना ले। और जैसा चुनाव में होता है तो उसमें अभी छोटी मोटी अगर कोई गलती होगी तो उसको क्षमा प्रार्थी चाहूंगा। बोले चुनाव की घंटी बाजी ढोल दमाओ रणसिंगे बाजे, चुनाव की घंटी बाजी ढोल दमाओ रणसिंगे बाजे, उत्तराखंड के प्रधानों के ताएला गोडी मुंडिया दौड़ दे लागे, उत्तराखंड दे प्रधानों के ताएला गोडी मुंडिया दौड़ दे लागे, चुनाव की घंटी बाजी और ढोल दमाओ रणसिंगे बाजे, बेटकुड़ियों की सीटा हेतु बेरिया सरकारें बहुत ही राखी, बेटकुड़ियों की सीटा हेतु बेरिया सरकारें बहुत ही राखी, कौसी के लागी खेपड़ी चिड़गांदी और हंसी हंसी मरी बेलो काकी, और हंसी हंसी मरी बेलो काकी। मतलब कहना मतलब ये है कि प्रधान के चुनाव जब आते हैं तो लोग बोलते हैं कि गोडी मुंडिया, मतलब सिर और पांव दोनों से चलना शुरू कर देते लोग, भाई मेरे को जो है टिकट मिलना ही चाहिए। तो इसी बात में जो है बेलो काकी एक काल्पनिक नाम है, काकी का मतलब दूसरे परिवार से जो मम्मी के एज की होती है। तब उसी का जवाब है गुंदरू भी था प्रधानिया के ठाडा, गुंदरू भी था प्रधानिया के ठाडा, जुआ के ताव दो जोठा नोइनी का राजा, जुआ के ताव दो जोठा नोइनी का राजा, दुई लाड़कोटी का लागा नियमो, दुई लाड़कोटी का नियमो लागा, उल्टे गोडी घोरक भागा, उल्टे गोडी घोरक भागा, चुनाव की घंटी बाजी और ढोल दमाओ रणसिंगे बाजे, प्रधानों के ताएला गोडी मुंडिया दौड़ दे लागे, गोडी मुंडिया दौड़ दे लागे। एबे कोटिदा गांव गांव दा मोड़ो, एबे कोटिदा गांव गांव दा मोड़ो, कोजी रोइणो कोजी ध्यानो, कोजी रोइणो कोजी ध्यानो, रुपये के लागे भीतरे बोरे और मुंडिया मुंडिया कोरजे चौड़े, रुपये लागे भीतरे बोरे और मुंडिया मुंडिया कोरजे के जोरे, कुकड़े कोड़ दे बाकरे कोड़ दे, उपचौंदी पीढ़ियों की आटा, कुकड़े कोड़ दे बाकरे कोड़ दे, उपचौंदी पीढ़ियों की आटा, कोसी के कोड़ दे को दू गोनेटो और कोसी के पोड़ दी ठोड़ाई रूटा, कोसी के कोड़ दे को दू गोनेटो और कोसी के पोड़ दी ठोड़ाई रूटा, चुनाव की घंटिया बाजी ढोल दमाओ रणसिंगे बाजे और प्रधानों के ताएला गोडी मुंडिया सोवियत दौड़ दे लागे, गोडी मुंडिया सोवियत दौड़ दे लागे। क्योंकि ऐसा होता है गुरुजी की क्या है कि जब इलेक्शन आता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो यही कहूंगा कि भाई कोई आदमी जो है भाई 5 साल के लिए है, इसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए भाई, आराम से अपने प्रेम भाव से उस आदमी को चुनो जो उसके लायक हो।
आगे इसी में बल खाया नु मानसा कसिमो धरिम खाया नु मानिसा कसिमो धरिम एजी 5 साल की माया खाया नु मानिसा कसिमो धरिम एजी 5 साल की माया मुंह मलाई जे नु खोया जीदा पड़ी जाऊं पीढ़ियों की जोया जीदा पड़ी जाऊं पीढ़ियों की जोया कई के शो कि जे मुंह मलाई जे नोटो एंदे कोटी कुणे कोस्मा धर्मिका है तो 5 साल लगास्ते और पीढ़िया नोटो बीती तो से पीढ़िया की जोया नोटो पड़ी से तिनु बड़े नेताओं की एजी खेतीबाड़ी बड़े नेताओं की एजी खेतीबाड़ी यो हृदय सबू की नाड़ी बड़े नेताओं की खेतीबाड़ी यो हृदय सबकी नाड़ी नाड़ी मतलब नाड़ी विषय के बनते आजकल बड़े बड़े नेता इनु बराबर ना झूठे डॉक्टर कुणिया थी इनु बराबर ना कुणिया झूठे डॉक्टर आती आधी राती भी तोड़ी का तेरा साथी इनु बराबर ना झूठे डॉक्टर आधी राती भी तोड़ी का सो तेरा साथी देवथा मनु बिछोने ले आ ना कोसी को बीजो मारिया देवथा मनु बिछोनो ले आ ना कोसी को बीजो मारिया 5 साल कहता है ना लोटा नूणो करिया 5 साल कहता है ना कोसी का लोटा नूणो करिया क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है गुरुजी क्योंकि मैं स्पष्ट आदमी और मैं खुला बोलने वाला आदमी हूँ कि इलेक्शन अपने जगह पर है पर आदमी को हमें अपने गांव समाज जहां हमारा जीवना मरना वहाँ इन 5 सालों के लिए जो ना कभी अपने देवी देवताओं के बीच में मतलब कस्मा धर्मी नहीं खानी चाहिए हाथ जोड़ू हाँ सबू कहला हाथ जोड़ू हाँ सबू कहला मेला चाला का पर्दा न बाणिया मेला चाला का पर्दा न बाणिया ना देया कोसी के लीका गाड़ी ना डोखी रे डीबीबी किया ना देया कोसी के लीका गाड़ी ना डोखी रे डीबीबी किया निर्विरोध आपना तुम्हें प्रधान भाणिया निर्विरोध आपना तुम्हें प्रधान भाणिया अच्छा कामो करी के दुनिया दा आपना नाव रखिया अच्छा कामो करी के दुनिया दा नाव रखिया चुनाव की घंटी बाजी ढोल दो मावरण सिंगे बाजे प्रधानु के ताएला गोडी मुंडिया दौड़े लागे धन्यवाद एक छोटी सी कविता थी और जो त्रुटियों इसे 10 मिनट लगे बस थोड़ा सा लिखने में तो अभी रफ्ती है सरल और सहज भाषा सबू के समझ में आएगी जैसे मोहन कीर्ति पटेल ने जोड़ी है तो बहुत अच्छी कविता और बहुत अच्छा संदेश भी है और ये तो बिचंदा दिनेश सर और खिलानंद बिजलवाण जी जो कि बहुत ही हमारे सम्मानित रवाई घाटी के लेखक से भी मोहन कीर्ति पटेल ने जोड़ा और कार्यक्रम भी हमारा जो है समाप्ति की ओर है अब एक कविता अकाई के अब अषाढ़ बीजदा अब श्रावण आउंदा तो श्रावण का एक कविता मेरे लिखी जिसका नाम है झिंझोटी अर्थात झूला श्रावण के मैंने झूला झूलो तो एक मैंने कहा जौन सारी मुझे एक झिंझोटी आज भी गीत चाहिए कि श्रावण का महीना घोड़े बूटू की छाया श्रावण का महीना घोड़े बूटू की छाया बिसरी ना दिया झिंझा खेल दिया आया झिंझा का मतलब झूला जो झूला झूलते हैं हम लोग पेड़ में झूला लगाते हैं तो झिंझोटी सूले सूले लाया था के जिए भी थोड़ी डोरो कि सूले सूले लाया था के जिए भी थोड़ी डोरो टूटी चाइना झींझो छूटा चाइना डोरो टूटी चाइना झींझो छूटा चाइना डोरो ये भी बैठदा झींझा दा हाँ पहले मेरी बारी कि ये भी बैठदा झींझा दा हाँ पहले मेरी बारी ऐब झींझा दा ये तो झींझा दा बड़ा मौजा भेड़ कोठी हो सारी ये तो झींझा दा बड़ा मौजा कि भेड़ कोठी हो सारी जब छोरा या बच्चे जब जींस खेलो तो तेके जो है भेड़ नोटी हुई कि एबे झींझा दा बड़ा मौजा हो भेड़ कोठी हो सारी एक फेरा जो बैठी हो एक फेरे का जो बैठी हो उतरी न से ऊंधा मुख बाजिए झूलता रहे कि मुंह के बाजिए झूलता रहे मेरी बारी आंधी कोदी कि
शावणे का मीना घोणे बुटरी छाया भूली नु दिया कि झिंझा खेल दी आया गोणी गोणी के फेरला में जो आली सबू की बारी जो तो के जो हम ढाक के दो से गोणी गोणी के लामे जो आली सबू की बारी दस तक गिनती गोणिया तबे दुईजे की बारी कि दस तक की गिनती गिनिया तब हो के की बारी हरी भरी असो धरती सारी बाके बाके फूले फूलो हरी भरी असो धरती सारी बाके बाके फूलो चोकसी किए जुलिया सोबिया ढाके दिया सुले सुलो कि चोकसी के जुलिया सोबे ढाके दिया सुले सुलो श्रावण का महीना घोणी बुटुरी छाया भूली दिया ना बिस्तरी दिया ना झिंझा खेल दी आया बाका हमारा मिलना चलना बाके बाके हम लोग साथे खेलो हमें राती दूसरा के साथे साथे करो मोजो कि साथे खेलो हमें राती दूसरा के साथे साथे करो मोजो जिंजा खेली के दार के जाओ मिली जुली हमें रो गाँव में आंगुनिया पाथरी खेलो तब दार के खम जाओ ये बाल कविता है कि गाँव में आंगुनिया पाथरी खेलो तब दार के हम जाओ रंग बिरंगी दुनिया देखी ना ऐसी जागो भांति भांति की चलकुड़ियों का भांति भांति का रागो ये भांति भांति की चलकुड़ियों का भांति भांति का रागो श्रावणे का मीना घोणी बुटुरी छाया भूली दिया ना बिसरी दिया ना झिंझा खेल दी आया तो ये एक झिंझा पर एक कविता थी और एला ये मोहन कीर्ति पटेल को पांचों दोस्तों और ये तो मोहन कीर्ति पटेल ने एला जो भी कीर्तिकार जोड़े नवनीत राठौड़ जी बहुत बड़ा आभार भी मोहन कीर्ति पटेल की ओर से कितनी समय देना और बेटा मेरे गाँव सुनाओ सहयोग देना सो बल्कि सफर में था तब इतनी अपना सहयोग देना मोहन कीर्ति पटेल ने अर्जुन चौहान जी में अपना सहयोग देना जबकि नेटवर्क की किसी प्रॉब्लम थी सो तेनी किसी बोली सको ना अब हमारा कार्यक्रम एवं ओगड़ा बढ़ाओ और समय अंबर कम सीधा हाँ लग रहा है सर्वर जाओ एला की समीक्षा कि जो भी एला हमारा कार्यक्रम छोटा मोटा हुआ हो सको मोहन दा अभी बिजी है तो तिलक सर ये मोहन कीर्ति पटेलताओं के जो भी एला की है समीक्षा सो तिलक राज सर का आशीर्वाद लूं तत्के बाद गिरीश दास मुखजिबर जाऊं और जे कोई और भी बोलना चाहे तो सो हैंड अप करिया जैसे डॉक्टर BH कालाकोटी जी और सभी अखिलानंद सर है तो जो भी बोलना चाहे टीम का भी स्वागत। चलो धन्यवाद मनमोजी जी और पटेल पर आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी आदरणीय मोहन सोवादी हसमुख जी नवनीत जी दिनेश पांडे जी खिलानंद जी आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं खिलानंद जी को प्रणाम और मोहन जोशी की एक छोटी सी जो जौनसार का वर्णन है रतन सिंह जौनसारी का हिमालय का फली में बस्यो मेरा जौनसारा हरियाली घना फूलों की बहारा बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की किरणा जौनसर की वादियों में मिलो सदा सदा शरणा अच्छी लगो मुके रंगीलो जौनसार मीठी मीठी बाता लगो प्यारा लगो जौनसारा। धन्यवाद। बहुत सुंदर तो सर जी समीक्षा मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही आवाज। मेरा नमस्कार एक गुस्ताखी को माफ करें बहुत दिनों से मैं आपसे सुन नहीं पाया खैर कंप्लीट होने में भी है कि प्रोग्राम जो है थोड़ा सा जब हो गया लगा जो चलता है उस समय बंचित रह जाता हूँ इसलिए
मैं गुस्ताखी इसी कारण की है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। स्वास्थ्य ठीक है आपका? स्वास्थ्य स्वास्थ्य तो ठीक है मेरा। साथ में पत्नी का तो है खराब है, मेरा ठीक है। आप लोगों का आशीर्वाद मांगना मैं, आपकी शुभकामनाएं मांगना है। ठीक है, संचालन करिए अपने प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित कृतिकारों को और श्रोताओं को मेरा हम दोनों का सादर प्रणाम। आज मोहन कृति पटल पर जौनसारी भाषा का 5म दिवस था और हमेशा की तरह से आज का संचालन हमारे विद्वान गुरुजी श्री सुरेश मनमोहन जी ने किया। उनका संचालन बहुत सुंदर रहता है और पटल पर जौनसारी भाषा के लोग कम जुड़ पाने के कारण उन्हें काफी हद तक अपने आप ही इसको चलाना पड़ता है और सौभाग्य से 2-4 लोग जो आ जाते हैं वो भी अपनी कृतियों से हमें लाभान्वित करते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने संचालन शुरू करते हुए पहले आपने कुछ अनावड़े यानी मुहावरे प्रस्तुत किए, तो वे अनावड़े या मुहावरे बड़े सुंदर लगे। हमारे यहाँ भी एक ही बात है, मैंने बार बार कहता हूँ कि हमारी भाषाएं एक है, थोड़ा सा ट्यूनिंग में अंतर आ जाता है। नहीं तो जो आप अनावड़े सुना रहे थे, मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ के भी अनावड़े लगभग होते हैं उसी तरह के, जैसे आपने सुनाए लगभग उस तरह के होते हैं। तो आपने जो अनावड़े सुनाए उनमें से कुछ मैं जो नोट कर पाया उस तरह का था कि उसका भाव ये था कि कुम्हार जो है, जो मिट्टी का काम करता है, उसे आराम से सोता है क्योंकि उसे अपने मिट्टी चोरी होने का भय नहीं है। तो भाव ये था कि जिसके पास कुछ नहीं होगा तो उसको डर किसी चीज की नहीं होगी, उसकी नींद सबसे अच्छी आएगी। पैसा वाला या जो जिसके पास जो कुछ है तो वो डरेगा। एक आपने सुना लकड़ी जलकर पीछे आती है, हमारे यहाँ भी एक मुहावरा बिल्कुल इसी ट्यून में है, लाकड़ जल पछल के आल। ऐसा कहते हैं, केवल ट्यूनिंग का अंतर हो गया, लकड़ी जलेगी तो पीछे को ही आएगी। तो ये मतलब है कि पीछे को जो भी अब आप आगे को जल रहा है तो पीछे को उसने आना ही आना है। और इसी तरह से पानी में आग लगेगी तो बुझाएगा कौन? वास्तव में जब जिसको आपने संरक्षण का काम दिया है वही अगर आग लगा तो फिर उसको बचाएगा कौन? जब जिससे आपको उम्मीद थी। हमारे यहाँ इसके लिए एक किस्सा है, एक मुहावरा है, बाढ़ खन सरियों खन बाढ़ हल बाढ़ले सरियों खा दी, उजाड़ खा दी। तो इस तरह से मैंने बताया कि सब लगभग एक ही भाषा है हमारे, एक ही आत्मा है। मैं ये कहूंगा कि आपकी और हमारी आत्मा एक है, बोली की ट्यूनिंग भी लगभग एक ही है, केवल अब हमारे अलग अलग होने से जो लहजा अलग होगा जाता है वैसे। तो ये आपने ठीक कहा। इसी तरह से हाथ में कंगन तो आरती क्या, ये भी मुहावरा है। इस तरह से आपने मछली तालाब में है और बंटवारा शुरू हो गया है, बाहर नहीं आई है, बंटवारा होने लग गया, तो ये पागलपन की स्थिति है। ऐसा बहुत कुछ होता है समाज में। तो इस तरह से दूध का जला छाछ फूक कर पीता है, फूक कर पीता है, ये भी हिंदी का भी मुहावरा है। हमारे पहाड़ी में भी इसके लिए एक है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। और ऐसे ही जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सब अनावड़े जो हैं बड़े अच्छे लगे। नाचन जाने आंगन टेढ़ा, बहुत अच्छे आपने मुहावरे सुनाए मनमोहन जी ने जौनसारी भाषा में, जौनसार के। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आनंद आने के 2 कारण हैं, एक तो नए शब्द सुने हमने, नए विचार सुने, और
उससे भी अधिक आनंद यह आया जो कि हमारी साम्यता रही। जो अनावड़े आपने सुनाए लगभग वही अनावड़े हमारे यहाँ भी चलते हैं, तो ये साम्यता भी बहुत आह्लादित करी। तो इसके बाद ईशित भाई ने मनमोहन जी के पुत्र ने अपनी स्वरचित कविता सुनाई। कल तक उन्होंने अपने पापा की सुनाई थी, तो आज उनको ये था कि नहीं मैं अपनी ही कविता सुनाऊं। तो बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। मेरो गांव में आपने दोहरा अपना गांव बतलाया कि देहरादून जिले में स्थित है और वहां पर स्कूल में वो पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और वे नदी के किनारे जाकर नहाने का आनंद ले रहे हैं और जंगल में फल फूल खाने का भी आनंद लेना चाहते हैं। और मेरा गांव सबसे सुंदर है। दादाजी के पास भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ खटमल और पिस्सू के साथ डर लगता है उन्हें। खेती उनको आती नहीं है क्योंकि खेती का काम उन्होंने अभी तक सीखा नहीं है, इसलिए ये उनके बस की बात नहीं है। इस तरह से बाल कविता, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा बेटा। बहुत बधाई आपको। सबसे अच्छी सुंदर कविता आपकी ही रही। आपने अपनी मनोभावना की अभिव्यक्ति की। इतने सयाने लोगों के सामने ये साहस का काम है, हिम्मत का काम है। शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। तुम्हारे को अनंत आशीर्वाद हमारा। तो उसके बाद सुरेश मनमोहन जी ने एक कविता सुनाई समाज के विषय में कि हमारा समाज पहले की पीछे को लौट रहा है। पुनः एक खुशखबरी की बात आपने बताई अपनी कविता के माध्यम से कि जो कुछ हमने छूटा है उसकी ओर लौट रहा है, उसके विशेषताओं को जानते हुए इसकी ओर लौट रहा है। जो पुराने रीति रिवाज है, वेशभूषा है, खान पान है, उसको अब धीरे धीरे पुनः अपनाया जा रहा है। तो उसमें जो पहले था, जैसे दादा दादी लोग थे, वो लोग काम बांट देते कि तुझे ये करना, तुझे ग्वाला जाना, तुझे बकरी चलाना, तुझे घास लाना है, तुझे चूल्हा चौका करना है। तो सारा काम बड़े ढंग से व्यवस्थित ढंग से होता था। तो अब अनुभव किया जा रहा है कि यही बातें अगर हमारे गांव में फिर से हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके हमारा कामकाज आसानी से हो जाएगा। और गांव के लोग मिलकर सामूहिक कार्य करते थे उन दिनों। जैसे रुपाई गुड़ाई वगैरह जो काम होता था खेतों में, तो सभी लोग एक के यहाँ जाकर काम करते थे, फिर दूसरे के यहाँ जाकर काम करते थे। तो 4-5 दिन में सभी के यहाँ काम पूरा हो जाता था और उसके बाद वे गांव में रंगरेलियां मनाते थे, आनंद मनाते थे, तीज त्योहार जैसा आनंद हो जाता था। तो इस तरह से था। और गांव में अलग अलग अपने कार्य के अनुसार लोग बटे हुए थे। कोई कहीं रहता था, कोई नीचे रहेगा, कोई मध्य में रहेगा, कोई चोटी में रहेगा, लेकिन वे लोग मिलते जुलते रहते थे। और तीज त्योहारों में सभी का खान पान एक साथ होता था और सभी एक साथ आकर किसी दिन को, किसी त्योहार को अपना आनंद मनाते थे। तो बड़ा बढ़िया लगा, बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। नवनीत राठौर जी ने प्रधानों चुनाव एक जंग रचना सुनाई, बहुत सुंदर। वास्तव में चुनाव में यही बात हो रही है आजकल। तो प्रधानों का चुनाव का समय आ गया है। ढोल नगाड़े रणसंगा आदि बज रहे हैं। गांव में वोट के लिए लोग नेता लोग घूमने लग गए हैं, घर घर जा रहे हैं और मुर्गियां बनाए जा रहे हैं, बकरियां काटी जा रही हैं, पैसे बंटवारे हो रहे हैं, शराब भी चल रही है। तो ये वाली बात हो रही है। तो इस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं नेता लोग। तो नेता लोग जानते हैं, ग्रामीणों की नाड़ी पकड़ी है, उन्होंने नब्ज पकड़ ली है कि ये लोग कैसे प्रभावित होते हैं करके। तो कवि को इस बात का बड़ा दुख है। वे कहते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, हमें अपने वोट का मूल्य समझना चाहिए और हमें अच्छे नेता को चुनना चाहिए जो कि हमारे समाज का हित करें, भला करें। हमें किसी लालच में आकर बुरे नेता को वोट नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर कविता थी आपकी, बहुत प्रेरणादायक थी। जंग भी था, उसमें दर्द भी था, सब कुछ था आपकी कविता में, बड़ा अच्छा लगा। मनमोहन जी ने फिर एक कविता सुनाई, सावन के महीने में जो झूला डालते हैं उसके विषय में कि झूला डाला गया, सावन का महीना है और उस झूले में बैठकर बच्चे लोग सभी आनंद ले रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चे अधिक हैं तो वो गिनती 10-10 की गिनती कर देंगे कि भाई 10 तक
10 गिनने तक तू झूलेगा, 10 गिनने तक मैं झूलूंगा। और उसके बाद जब 10 हो जा रहा है तो तब भी उतरने में वो जरा आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मन है, लालच रहता है कि 10 की जगह 12 हो जाए तो ठीक है, या तूने जल्दी गिन दिया या हमने जल्दी गिन दिया, इस तरह का चल रहा। तो बड़ा वो सारा दृश्य सामने आ गया, बहुत सुंदर लगा। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी तो अद्भुत आदमी है, देखिएगा आप, जौनसारी में भी कविता लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। कैसी ये इनकी जौनसारी भाषा कैसी रही है तो आप लोग बताएंगे जौनसार वाले, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा। आपने हिमालय की गोदी में बसा है मेरा जौनसार, इस तरह की बातें बताई, जिसका सौंदर्य अद्भुत है, जहाँ की ठंडी हवा और ठंडा पानी तो बहुत सुंदर है, ये बात है। फिर अंत में हमारे खिलानंद बुजुर्ग कलाकार आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से हमारा पटल लाभान्वित हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। खिलानंद जी का आशीर्वाद आज कई दिनों बाद मिला, ये इसलिए हम लोग धन्य हो गए। आज इस प्रकार आज का जो संचालन डॉक्टर सुरेश मनमोहन जी ने किया, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही आकर्षक रहा, बहुत ही आनंद रहा, और जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी वे भी बहुत सुंदर रहा। सबको धन्यवाद, सबको बधाई, प्रणाम। बहुत सुंदर सर। और जैसा कि जोशी जी ने बोला था, मोहन जोशी जी ने, तो उनके यहाँ कोई मेहमान शाही दिशा में आए हुए हैं, तो अब सीधा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक गिरीश दा हंसमुख जी से चुटकुला सुनेंगे और उसके बाद आज का समापन करेंगे। तो गिरीश दा हंसमुख। माइक माइक बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर समीक्षा के लिए। और मनोज जी आपका संचालन तो एक कहने की बात ही नहीं है, कुछ सभी जानते हैं। और मैं एक पूछ रहा हूँ कि हमारे वहाँ चूहे को मूस कहते हैं, मूस, तो आप कहीं मूसी कहते होंगे, चूहे को मूस कहते हैं, आप चूहे को मूस कहते हो? मूशो जी, मूशो जी, मूशो। हाँ हाँ, तो एक मूस की बड़ी कारनामी, बड़ा जबरदस्त कारनामा है उसका। दो शराबी थे, एक कमरे में बैठ के शराब पी रहे थे, नमकीन और दुनिया भर की मूंगफली सूंगफली सब रखी थी। तो पीते पीते दोनों मस्त हो गए और दोनों वहीं पर लबलेट हो गए। अब चूहे ने ऊपर से देखा, थोड़ी मूंगफली नमकीन खा लूं, उसने ऊपर छत से पार्टी कहते हैं, पार्टी कहते हैं, और छलांग लगाई, वो सीधे शराब की जो गिलास के अंदर घिस गया, उसके अंदर घुस गया वो। अब तड़फड़ाई बाहर आने की कोशिश करे, साला फिर अंदर चले जाए। तो थोड़ी देर में एक बंडियाड़ू कहते हैं हमारा, बंडियाड़ू बिलोटा, तो बिल्ली का मेल होता है बिलोटा, वो बिलोटा नजर आया। तो चूहा बोलता है, दाजू यार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, बड़ी मेहरबानी आपकी, बेशक तुम बाद में मुझे खा लेना, मुझे बहुत ही नशा हो गया है। अब शराब के गिलास के अंदर तो नशा हो गई, तो कहता मुझे बाहर निकाल दो, बेशक बाद में आप खा लेना। तो बंडियाड़ू ने, बिलोटे ने सोचा ठीक है यार, अच्छा शिकार है, उसने उसको अपने पाँव से ऐसे धक्का मारा, तो गिलास नीचे लुढ़क गया, चूहा भाग करके बिल में घुस गया। तो बिलोटा कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती है, तूने वायदा कहा कि मुझे खा लेना, और तुझे जाके छुप गया। कहने लगा, दाजू पी करके इंसान क्या क्या बोल जाता है, तो मैं तो एक चूहा हूँ, मैं शराब के नशे में इंसान क्या क्या बोल जाता है, मैं तो एक चूहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी जी जी धन्यवाद। वो जो आपने बोला ना कि बोले जब पानी पानी शिल गली तो ही टाने गुण ये तो होनावने थे एक ना। हाँ है हाँ, बोल बोल बोल। ये तो चे माते ऐसा बोले मोल्ला कड़े लाने वाले बोरियों और ही टाने वाले कौमो। हाँ हाँ है ना? हाँ वही ना, मतलब कहना मतलब ये है कि भाई झगड़ा कराने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसको समझाने बुझाने वाला बहुत कम हो जाएगा, है ना? अच्छा, एक होगा होना ना, जैसे मतलब आजकल, जैसे आप कल परसों अगर अपने मिसेज बाजार के लिए गए होंगे तो लेडीजों के साथ थोड़ा टाइम तो लग जाता, लेट हो जाते हैं,
तो ते तुझे साई कौन आवना ना बरा बोले बेट कुड़िया का साथ रहे आंधू ही पड़ी रात आंधू पड़ी रात। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी का। और अब मैं थोड़ा मोहनदास जुड़ गए हैं, तो मोहनदास जी से 2-4 शब्द लेते हैं। धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। और हमारे आदरणीय नवनीत सर जुड़े हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, हसमुख जी, आदरणीय तिलक राज जी, दीदी चंपा जी, दीदी शोभा जी, और खिलानंद सर भी जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन चरण बंदन है। दिनेश सर जुड़े हैं। सबको प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं, धन्यवाद साधुवाद देता हूं और आज्ञा चाहते हैं। और कल के कार्यक्रम में ज़रूर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। आज थोड़ा मेहमान आ गए थे दिल्ली से, तो मैं थोड़ा उनके साथ बैठ गया और आपको समय नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार, सबको प्रणाम। शुभरात्रि। जय जय।